Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, we were discussing about the summary of our poem Friends and Flatterers, in which we came to know about the differences between friend, true friend and flatterer. On basis of that summary, here are certain questions related to the exercise which have been given here. Today we shall discuss about those questions. In first question, you have two columns A and B. From these two columns, you have to match which column. We can say column A, some words have been given, and in column B, the meaning of those words have been mentioned. उनका मीनिंग बताया गया है बी कॉलम में. यू हैव टू मैच ए एंड बी. हेयर फर्स्ट वर्ड इज फ्लैटरर. तो ये फर्स्ट यहाँ थर्ड के साथ मैच होगा, ये आप ध्यान रखें. फर्स्ट किसके साथ मैच होगा? थर्ड के साथ. इसके बाद जिसका मतलब है फ्लैटर का मतलब वन हु सेज नाइस थिंग अबाउट समवन, यानी कोई व्यक्ति अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करे किसी के बारे में विदाउट हैविंग सिंसियर फीलिंग फॉर द पर्सन. उस व्यक्ति के लिए उसके दिल में कोई उचित जगह नहीं होती, बस मीठी मीठी बातें करता है वो, उसको झूठी तारीफ में फंसाता है. नेक्स्ट है स्कैंट. स्कैंट का जो मीनिंग है वो फर्स्ट के साथ मैच करता है, वेरी लिटल, बहुत कम. नेक्स्ट है नंबर सी पार्ट, प्रोडिगल. प्रोडिगल का मतलब है वन हु वांट्स मनी, वन हु वेस्ट मनी विदाउट गिविंग एनी थॉट टू द फ्यूचर, यानी जो फिजूल खर्च करने वाला होता है. तो सी पार्ट का जो मैचिंग है वो 7 के साथ होगी. यहाँ लिखा हुआ है 7. तो ये नंबर लिखे हुए हैं, आपने इनको इस ढंग से मैच कर लेना है. नेक्स्ट है ग्रीफ. ग्रीफ का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस. ग्रीफ का मतलब दुख. तो नंबर 4 के साथ इसको मैच करेंगे. नेक्स्ट है फो. फो का मतलब होता है दुश्मन, और वो किसके साथ मैच होता है? नंबर 2 के साथ. यहाँ मैच कर लेंगे. नेक्स्ट है बाउंटीफुल. बाउंटीफुल का मतलब है जेनरस, वन हु गिव्स अवे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, जो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो उसको बोलते हैं बाउंटीफुल. नेक्स्ट है फान. फान का मतलब है नंबर 6, टू ट्राई टू प्लीज समवन विद लेविश प्रेज, यानी किसी को झूठी तारीफ करना या तारीफ करने की कोशिश करना, वो है. ये नंबर 6 मैच करेगा इस वर्डिंग के साथ. टू ट्राई, ये जी पार्ट नंबर 6 के साथ मैच करेगा. ये था कॉलम ए और बी मैच करने थे. नेक्स्ट है here some word have been given and 3 option related to the meaning of those words have been mentioned here, have been given here. You have to select the option which is near in meaning for those wording which have been given here. जो वर्डिंग दी हुई है इनका नियरेस्ट मीनिंग कौन सा ऑप्शन क्लियर करता है, बताता है, वो आपने चूज करना है. वर्ड्स आर इजी. तो यहाँ पर ए जो पार्ट है इसका मतलब है दे डोंट रियली मीन दे आर, यानी उनका मतलब ये नहीं होता जो वो बोलते हैं, उनका मतलब कुछ और होता है. यानी
वो झूठी तारीफ करते हैं। मान लीजिए कोई दुबला व्यक्ति है, उसको कहेंगे आप बहुत ताकतवर हैं। तो अब ताकतवर जो है उसका बोलना कि यू आर सो स्ट्रॉन्ग, वो उस व्यक्ति की क्वालिटी नहीं है, वो मीनिंग उसका कुछ और है, उसका मतलब कुछ और है। तो उनके जो वर्ड हैं वो आसान नहीं होते। फ्लैटर के वर्ड्स आर इजी, मतलब सुनने में आसान होते हैं लेकिन उनका मीनिंग कुछ और होता है। नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बी पार्ट, वेयर विथ टू स्पेंड। इसका सी ऑप्शन है, बी का थर्ड ऑप्शन है सरप्लस मनी टू स्पेंड, यानी जो आपके पास फालतू का धन है खर्च करने के लिए। तो वो बी पार्ट का थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पर। ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, हार्ट, फॉर्चून वंस डू फ्राउन। फॉर्चून वंस डू फ्राउन, इसका मतलब है वन हु लूजेस द मनी वन हैज़, यानी फर्स्ट इसका सही ऑप्शन है। फॉर्चून वंस डू फ्राउन का मतलब अगर हमारी किस्मत रूठ जाए, तो किस्मत रूठती है तो क्या होता है, जो कुछ हमारे पास होता है वो सब चला जाता है। तो उसका सही मीनिंग फर्स्ट ऑप्शन से क्लियर होता है, वन लूजेस द मनी वन हैज़, यानी कोई व्यक्ति जो अपना धन खो देता जो उसके पास होता है। नेक्स्ट है डी पार्ट, क्राउन बिस्केंट। इसका थर्ड ऑप्शन है वन बिकम्स पुअर। क्राउन का मतलब ताज होता है, मनी से रिलेटेड, मनी से जोड़ लेते हैं इसको। स्केंट का मतलब वेरी लेस, यानी धन जब कम हो जाता है, और धन कम होता है तो वन बिकम पुअर, एक व्यक्ति गरीब हो जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा, इसकी सही मीनिंग थर्ड ऑप्शन से क्लियर होगा। तो इस तरह से ये आप क्या नाम है ऑप्शन चूज करेंगे, अपनी बुक में टिक करेंगे। नेक्स्ट में है, आइडेंटिफाई 4 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड आल्सो फाइंड द राइम स्कीम ऑफ पोएम। पोएम की राइम स्कीम भी बतानी है। तो यहाँ अभी जो लास्ट पेज हमने देखा था उसकी एक बार देख लेते हैं। ये है, यहाँ इससे ऊपर वर्ड कटा हुआ है इंडीड। यहाँ इंडीड था लास्ट वर्ड, इंडीड, और ये है नीड, उसके बाद वीप, उसके बाद स्लीप, और फिर हार्ट, पार्ट, नो, फो। तो ये है राइमिंग पेयर। इंडीड का राइमिंग पेयर किसके साथ बना, नीड के साथ। वीप का किसके साथ बना, स्लीप के साथ। यानी लय किसके साथ बनती है, हार्ट, हार्ट का पार्ट के साथ। नो का फो के साथ। तो ये हैं राइमिंग पेयर। तो आप इस तरह से लिख लेंगे, इंडीड, नीड, लिखेंगे यहाँ राइमिंग पेयर्स, राइमिंग पेयर्स लिख के, और फिर लिखेंगे इंडीड, स्पेस की कमी है, इंडीड, नीड, उसके बाद वीप, स्लीप, उसके बाद हार्ट, पार्ट,
और लास्ट है नो फो और फो। तो ये हैं राइमिंग पेयर। अब उससे आगे पूछता है ये राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग पेयर तो ये आपने लिख लिए, अब राइम स्कीम भी देख लो। राइम स्कीम लास्ट स्टेंजा ले लेते हैं हम। लास्ट स्टेंजा में अगर हार्ट को ए मानते हैं, हार्ट पार्ट, ये भी हमने ए मानना पड़ेगा। नो को बी मान लेते हैं, तो नो की राइम किसके साथ बनती है, फो के साथ, इसको भी बी मानना पड़ेगा। तो राइम स्कीम क्या हुई, RHYME, राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा। अब राइम स्कीम जो ये मान लीजिए ये स्टेंजा दिया हुआ है, तो इसकी राइम स्कीम पूछी जाएगी कि इसकी राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा इज A B B, ये इसकी राइम स्कीम होगी। ध्यान रखें, राइमिंग वर्ड और राइम स्कीम में ये अंतर है। कुछ बच्चे राइमिंग वर्ड या राइमिंग पेयर एक ही बात है, राइम स्कीम इस तरीके से लिखी जाएगी A B B। अब कई बार तो ये होता है A B B, कई बार ऐसा भी हो सकता है A B, ये फर्स्ट लाइन थर्ड के साथ मैच करे और सेकंड लाइन फोर्थ के साथ मैच करे, तो वहाँ पर A B राइम स्कीम होगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट 3 लाइन एक जैसी हों और लास्ट लाइन अलग हो, तो वहाँ पर राइम स्कीम क्या होगी, A और B। तो ये है राइमिंग वर्ड या राइमिंग पेयर पूछ लेता है तो फिर आप वर्ड लिखेंगे, राइम स्कीम पूछ लेता है फिर ये लेटर लिखेंगे A B या A B या A और B। वो आपने देखना है कि किस तरह की राइम स्कीम है। तो ये था आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। In next video we shall discuss the remaining exercise of this poem. I hope you will do whatever the exercise which have been discussed here. You will tick all these points in your book with the help of pencil. Okay, thank you.